इस वक्त की दुखद और अफसोसनाक खबर यह है कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। शफीकुर रहमान बर्क लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वो 94 वर्ष के थे। आखिरकार उनका 27 फरवरी 2024 को इंतकाल हो गया। शफीकुर रहमान बर्क 11 जुलाई 1930 को पैदा हुए थे। वो भारत के एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जो बेबाकी के साथ अपनी बात रख देते थे, उसके बाद कि वो नतीजों की परवाह नहीं करते थे। समाजवादी पार्टी से वो लोकसभा के वो एक तरीके से कैंडिडेट के तौर पर घोषित थे और ऐसा माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के वो उम्मीदवार होंगे संभल से, क्योंकि संभल से ही वो लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं। पहली बार 2009 से 2014 तक वो बीएसपी के कैंडिडेट के तौर पर लोकसभा के सांसद रहे संभल से, और दूसरी बार 2019 से अब तक वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा के सांसद रहे। खास बात यह है कि शफीकुर रहमान बर्क 4 बार के एमएलए रहे हैं और 5 बार वो सांसद रहे हैं। एक बड़ा नाम, बड़ा कद, एक ख्याति का नेता वो आज हमारे बीच से चला गया। सबसे पहले उन्होंने 1974 से 1977 तक पहली बार बीकेडी के टिकट पर एमएलए का चुनाव संभल से जीता था। उन्होंने संभल को अपना कर्मभूमि बनाया। संभल और शफीकुर रहमान बर्क दोनों एक साथ बोले और सुने जाते थे। 1977 से 1980 तक दूसरी मर्तबा वो एमएलए के तौर पर संभल से ही चुने गए, जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर। और उसके बाद जब तीसरी मर्तबा वो एमएलए बने तो लोकदल पार्टी से वो 1985 से 1989 तक चुने गए। इस तरीके से जब चौथी बारी आई तो 1989 से 1991 वो एक बार फिर से चौथी बार एमएलए संभल ही से बने, वो जनता दल के टिकट पर। और उसके बाद वो पहली मर्तबा एमपी के कैंडिडेट के तौर पर मुरादाबाद से उतरे। 1996 से 1998 तक वो एमपी रहे, लेकिन इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। और उसके बाद दूसरी मर्तबा भी समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया। 1998 से 1999 तक एक बार फिर से वो मुरादाबाद से वो लोकसभा का चुनाव जीत करके संसद भवन पहुंचे। और तीसरी मर्तबा समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर वो मुरादाबाद ही से 2004 से 2009 तक वो सांसद रहे। और जब चौथी मर्तबा बारी आई तो बीएसपी के टिकट पर वो 2009 से 2014 तक एमपी चुने गए, लेकिन इस बार उन्होंने मुरादाबाद से सीट बदली, संभल कॉन्स्टिट्यूंसी अपनाया। और उसके बाद 2019 में एक बार फिर से चुनाव जीता समाजवादी पार्टी के टिकट पर, यानी एक बार केवल बीएसपी के टिकट पर वो चुनाव जीते और 4 बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर एमपी रहे। इसी वजह से जब आज उनका इंतकाल हुआ तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार के सांसद जनाब शफीकुर रहमान बर्क साहब का इंतकाल अत्यंत दुखद, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। इस तरीके से उन्होंने ट्वीट कर एक तस्वीर साझा की। शफीकुर रहमान बर्क बहुत ज़्यादा विवादों में भी रहे हैं, क्योंकि वो बहुत खुल करके मुखर होकर के अपनी बात रखा करते थे। ख़ासतौर से वंदे मातरम को लेकर के उन्होंने इतना फर्म स्टैंड लिया कि बहुत उनकी आलोचना हुई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए और हर हाल में उन्होंने वंदे मातरम का अपोज़ किया और कहा कि मुसलमान किसी भी सूरत में वंदे मातरम नहीं गा सकता है। इसके साथ साथ एक बार वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में तब आए जब उन्होंने तालिबान के गवर्नमेंट को फेवर करते हुए ये कहा था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार आ गई है और ये अफ़गानियों का हक़ है, तालिबान का हक़ है, यानी तालिबान की एक तरीके से प्रेज़ की थी। उसके बाद से भी वो ज़बरदस्त आलोचनाओं के घेरे में आए थे, लेकिन उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की थी। हालांकि समाजवादी पार्टी असहज होती थी पार्टी के तौर पर, लेकिन उसके बावजूद पार्टी शफीकुर रहमान साहब का कद देख करके उनके पीछे सपोर्ट के तौर पर खड़ी रहती थी। ये समाजवादी पार्टी की मजबूरी कहें या जो भी कहें, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क ऐसे व्यक्तित्व और ऐसी शख्सियत के मालिक थे कि वो पार्टी लाइन की भी परवाह नहीं करते थे कि पार्टी हमारी इस बात से असहज होती है या उसको कोई दिक्कत होती है। वो अपनी बात कह जाते थे जो उनको सही लगता था। शफीकुर रहमान बर्क वैसे तो बहुत ही आम और सादा ज़िंदगी गुजारा करते थे, लेकिन जहाँ तक उनकी संपत्ति की बात करें तो उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी। जैसा कि उन्होंने डिक्लेयर किया था, 132 करोड़ रुपए की असेट्स उनके पास थी और पैसे थे, यानी 132 करोड़ रुपए के वो मालिक थे। इतना ज़्यादा धन होने के बावजूद वो बहुत ही सादगी के साथ अपना जीवन गुजार रहे थे और आखिरकार बेबाकी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वो अपना जीवन गुजार कर 94 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। वैसे आप शफीकुर रहमान बर्क साहब को कैसे याद करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और उनके पॉलिटिकल करियर को लेकर के आपकी क्या राय है ज़रूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टोरीज़ आपको बनाकर देते रहते हैं।